दोस्तों, हम अक्सर मानते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें बड़े साधन चाहिए, बड़ी पहचान चाहिए, बड़ी किस्मत चाहिए। हम सोचते हैं कि हम छोटे हैं, कमज़ोर हैं, हमारे प्रयास अपर्याप्त हैं और इसलिए दुनिया हमें हमारे योग्य फल नहीं देती। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि शायद हमारी असली कमी हमारे प्रयासों में, हमारी दृष्टि में और हमारी निरंतरता में है? आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको सिखाएगी कि कैसे धैर्य, विश्वास और सतत कर्म आपके जीवन को बदल सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक वृद्ध मूर्तिकार रहता था जिसका नाम था भानु। वो पत्थरों से मूर्तियां बनाता था, किंतु उसका काम बहुत साधारण माना जाता था। नगर के लोग कहते थे कि उसकी किस्मत में महान कलाकार बनना लिखा ही नहीं। वे कहते, अगर प्रतिभा होती तो कब का प्रसिद्ध हो चुका होता, लेकिन उसकी तो किस्मत ही फूटी है। भानु भी मन ही मन यही मान बैठा था। वो सोचता, मैं कितना भी तराशूं, मेरी मूर्तियां कभी उतनी सुंदर नहीं बनती जितनी दूसरों की बनती है। मैं भाग्यहीन हूँ, मेरी किस्मत ही मेरी दुश्मन है। इसी निराशा में वो एक दिन एक पहाड़ी की चोटी पर एकांत में बैठा आंसू बहा रहा था। तभी वहां एक साधु प्रकट हुए। साधु ने पूछा, भानु, तुम क्यों रो रहे हो? भानु ने कहा, हे महात्मन, मेरे हाथों में हुनर नहीं, मेरी किस्मत कमजोर है। मैं मेहनत करता हूँ पर मेरी मूर्तियाँ कभी परिपूर्ण नहीं बनती और दूसरे लोग मुझसे बेहतर हैं, उनके पास भाग्य है, मेरे पास नहीं। साधु मुस्कुराए और बोले, भानु, यदि तुम्हें अपनी कमी जाननी है तो मेरा एक कार्य करो। इस पहाड़ी से नीचे जो बड़ा चट्टान है उस पर रोज एक ही जगह पर 100 प्रहार करना और 1 माह तक करना। लेकिन ध्यान रहे, आज यहाँ, कल वहां, परसों किसी और जगह नहीं, सिर्फ एक ही स्थान पर वार करना। भानु चकित हुआ, ये कैसा उपाय है? साधु शांत स्वर में बोले, किस्मत बदलने का नहीं, स्वयं को बदलने का उपाय है। भानु ने नम्रता से सिर झुकाया और काम पर लग गया। पहले दिन उसने 100 हथौड़े मारे, चट्टान पर एक हल्की रेखा उभरी। दूसरे दिन फिर 100 प्रहार किए, निशान थोड़ा गहरा हुआ। तीसरे दिन, चौथे दिन, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, लेकिन चट्टान अभी टूटी नहीं थी। भानु सोचता, क्या ये प्रयास व्यर्थ है? क्या ये चट्टान कभी टूटेगी? परंतु साधु की वाणी उसे प्रेरित करती रही। वो लगा रहा एक ही स्थान पर, निरंतर, धैर्यपूर्वक। फिर 30वें दिन जैसे ही उसने 100वां वार किया, चट्टान 2 टुकड़ों में बिखर गई। भानु विस्मित रह गया, उसकी आंखों में चमक आ गई। तभी साधु प्रकट हुए और बोले, भानु, ये चट्टान हर दिन के 100 वारों से टूटी है, परंतु अंतिम वार ने नहीं, बल्कि उन सभी वारों के संचित प्रभाव ने इसे तोड़ा है। उसी प्रकार सफलता एक प्रयास से नहीं आती, हर रोज की मेहनत का संचय ही परिणाम देता है। भानु समझ गया। वो वापस अपने गांव लौटा। उसने मूर्तियों पर काम करना शुरू किया, लेकिन अब वो जल्दबाजी में नहीं करता था, न निराशा में, न अधीरता में। वो हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करता और देखते ही देखते उसकी मूर्तियां नगर की सबसे सुंदर बन गई। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। वाह, कितना महान कलाकार बन गया है, कितनी उत्कृष्ट कारीगरी। इस पर भानु मुस्कुराता और कहता, प्रतिभा हमेशा से थी, लेकिन कर्म निरंतर नहीं थे। चट्टान किस्मत नहीं, मेरा अभ्यास था। जिस दिन मैंने सही जगह पर बार बार वार करना सीखा, उसी दिन किस्मत ने भी मुस्कुराना सीख लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक गहरा सत्य मिलता है। अंतिम वार नहीं, निरंतर वार मायने रखते हैं। किस्मत नहीं, निरंतर कर्म मायने रखते हैं। हम अक्सर धैर्य खो देते हैं, बीच में छोड़ देते हैं और असफलता का कारण भाग्य को ठहरा देते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो व्यक्ति रोज सही दिशा में पूरे विश्वास के साथ छोटे छोटे कदम उठाता है, किस्मत वहीं चलकर उसके सामने झुकती है। तो दोस्तों, अपने लक्ष्य को पाने में यदि समय लग रहा है तो ये किस्मत की कमी नहीं, बल्कि चट्टान टूटने से पहले के वार हैं। करते रहिए, निरंतर, समर्पित होकर, विश्वास के साथ। आपकी किस्मत उसी दिन बदलने लगेगी जिस दिन आप अपने कर्म बदलेंगे।